हेलो बेटा। अच्छा बेटा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर ली थी टॉपिक्स की, ठीक है। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में दो कंसेप्ट समझे थे लास्ट में, और वही डबल एंट्री सिस्टम वगैरह का हमने डिस्कस किया था पूरे का पूरा लास्ट वीडियो में। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो मैंने आपको बता दिया था। अभी कुछ ना थोड़ा सा डिस्कस करने लगे हम, क्योंकि कर तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहे हैं, आपको पता ही है, क्योंकि हम प्लस वन में क्या पढ़ रहे हैं, दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। आज हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर क्या होते हैं? यूजर होते हैं जो किसी चीज को यूज करते हैं। यूजर क्या होते हैं? जो किसी चीज को यूज करते हैं। इस मार्कर का यूजर कौन है? ह्यूमन बीइंग। हम यूज करते हैं ना इसको, जानवर तो नहीं यूज करते। तो इस मार्कर का यूजर कौन है? ह्यूमन बीइंग्स। थोड़ा और बोल सकते हो आप, टीचर्स, है ना, लेक्चरर्स, वो इस मार्कर को, स्टूडेंट्स, वो इस मार्कर को यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि वाटर, पानी। पानी का यूजर कौन है? पानी के बड़े सारे यूजर हैं, इंसान, जानवर, पौधे, ये सारे के सारे क्या हैं? वाटर के यूजर्स हैं। आपको यूजर का पता चल गया अब क्या है। बच्चे बात आती है अकाउंटिंग के यूजर कौन है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी हुई हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी हुई हैं, जो खाते बने हुए हैं सारे के सारे लोगों के, दुकानों का हिसाब किताब है, फर्मों का हिसाब किताब है, कंपनियों का हिसाब किताब है, सारे का सारा, उसके यूजर कौन है? उसको कौन यूज करता है? तो याद रखना, दो होते हैं, इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल, और दूसरा एक्सटर्नल। एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल, याद रखना ये चीज। इंटरनल मतलब क्या हुआ? बड़ा सिंपल सी बात है। इंटरनल मतलब अंदर से, तो बस कंपनी के अंदर से, दुकान के अंदर से। एक्सटर्नल कंपनी के बाहर से। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर से, एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर से। अब इंटरनल कौन कौन है? इंटरनल है बेटा ऑनर, जो मालिक हैं वो कंपनी के अंदर होते हैं ना, कंपनी के मालिक है भाई, वो कंपनी के अंदर हिस्सा है। रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस का, रिलायंस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, रिलायंस की जो अकाउंट्स है, जो रिलायंस का सारे का सारा हिसाब किताब बना हुआ है, उसके यूजर कौन है? उसके यूजर हैं इंटरनल ऑनर, मुकेश अंबानी, उसकी वाइफ नीता अंबानी, उसके बच्चे, वो इंटरनल यूजर है भाई, वो अंदर के हैं कंपनी के अंदर से। मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट, मैनेजर्स वगैरह कंपनी के, जो कंपनी के एम्प्लॉइज वगैरह, कंपनी के एम्प्लॉइज, मैनेजर्स वगैरह, जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सुपर मैनेजर, कोई भी जितने भी तरह के मैनेजर होते हैं, ठीक है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सारे के सारे क्या हैं? इंटरनल यूजर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। अब बात आती है कि ये यूज क्या करते हैं। अब देखो, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या बिजनेस लॉस में चल रहा है, ये कहां से पता चलना है? बिजनेस बढ़िया तरीके से चल रहा है या खराब चल रहा है, ये कहां से पता चल रहा है? ये तो खाते देख के पता चल रहा है ना। खाते मतलब अकाउंट्स की बुक्स, अकाउंट्स को ही देख के पता चलेगा भाई बिजनेस ठीक चल रहा है खराब चल रहा है। तो ये मालिकों को तो भाई देखना ही है, ओनर को भी देखना है भाई मेरा बिजनेस किस तरह से चल रहा है, ठीक चल रहा है या खराब चल रहा है, बंद करना है या चलाना है। समझ आई बात की नहीं? दुकान बंद करनी है या दुकान को चलाना है, ये मालिक ने भाई देखना है। मैनेजमेंट, जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज वगैरह हैं, मैनेजर्स वगैरह सारे के सारा, जिनको टारगेट मिले होते हैं, तुमने भाई इतना टारगेट अचीव करना, तुमने इतना टारगेट अचीव करना, तो उन्होंने नहीं देखना कि कितने टारगेट अचीव हो गए हैं या कितने नहीं हुए। एक एग्जांपल लेते हैं, HDFC बैंक है पठानकोट में, उसके वो जो मैनेजर बैठा हुआ है पठानकोट में, उसने देखना नहीं इस साल कितने खाते खोल लिए हैं, इस साल कितने लोगों ने पैसे जमा कराए हैं, कितने लोगों ने एफडीआं कराई हैं, कितने हमने लोन देने हैं या दिए हैं, वो चेक करेगा कि नहीं करेगा? तो वो अकाउंटिंग का क्या हुआ? इंटरनल यूजर, क्योंकि वो अंदर से है, कंपनी के अंदर से, कंपनी का पार्ट है। समझ आई बात करेंगे? तो ये होता है आपका इंटरनल यूजर, क्योंकि वो कंपनी का क्या है? पार्ट है कंपनी का। क्लियर बात की नहीं क्लियर? अब कंपनी के बाहर से, कंपनी के बाहर से, कंपनी के बाहर से कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर? तो वो सुन लो भाई, बड़ी लंबी लिस्ट है।
एक्सटर्नल यूजर्स हम लोग, ठीक है, जितने भी कंपनी के बाहर से जो इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की अकाउंट्स को देखने के लिए, वो सारे के सारे एक्सटर्नल यूजर। उसमें क्या कौन आता है? सबसे पहले बात करते हैं हम क्रेडिटर, CREDITOR, क्रेडिटर। क्रेडिटर मैंने आपको मीनिंग बताया, वो क्रेडिटर क्या होता है। क्रेडिटर बच्चे रिपीट कर रहा हूं, जिनका पैसा हमने देना है या जिन लोगों से हम लोन लेते हैं वो कौन है? क्रेडिटर। तो बेटा कोई भी बंदा बिजनेस को पैसा तभी देगा उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के, कि ये बिजनेस कल को मेरे को, ये जो रिलायंस को किसी ने पैसा उधार देना है, रिलायंस को किसी ने पैसा उधार देना है, तो जो पैसा उधार दे रहा है वो कौन है? वो क्रेडिटर है। भाई वो रिलायंस को तभी पैसा उधार देगा जब रिलायंस की बुक्स देखेगा सारी की सारी। मुकेश अंबानी को बोलेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, वैसे तो इंटरनेट पे अवेलेबल है कंपनियों की, तो वो देखेगा सारे का सारा कंपनी ठीक चल रही है खराब चल रही है, देख के लोन देगा ना। या क्रेडिटर की जगह जैसे बैंक वर्ड यूज कर सकते हो, बैंक होते हैं ना क्रेडिटर जो कंपनी को लोन देते हैं, तो बैंक क्या करेंगे भाई? बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे रिलायंस की कि ये कितना पैसा कमा रही है, कल को पैसा वापस कर सके। आप अपनी दुकान के लिए लोन लेने जाओ, आप अपनी दुकान के लिए लोन लेने जाओ बैंक के पास, तो बैंक कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया, जिसने पैसा उधार देना हमें। मेरी दुकान है, मैं बैंक के पास लोन लेने चला गया, तो बैंक कौन हो गया? बैंक क्रेडिटर हो गया, क्योंकि मेरे को पैसा उधार दे रहा है भाई, वो मैंने वापस देना उसका पैसा। यही बताया होगा ना मैंने, यही बताया होगा ना, जिन लोगों का पैसा देना हमने वो कौन होते हैं? क्रेडिटर। तो जब बैंक से हमने लोन लिया तो बैंक कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया। बैंक से मैं लोन लेने गया, वो क्रेडिटर है बेटा, वो मेरी दुकान के खातों में इंटरेस्टेड होगा, वो पूछेगा मेरे से कितना पैसा कमाते हो, कितनी सेल है, कितना प्रॉफिट है ना, कितने पैसे किसी से लेने हैं, कितने पैसे, कितना स्टॉक पड़ा, तभी लोन देगा मेरे को। तो यूजर हो गया कि नहीं हो गया? वो यूज करेगा अकाउंटिंग को, तो ये हो गया एक्सटर्नल यूजर। इसके बाद जैसे क्रेडिटर के बाद आ गया आपके गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? सरकार। अब सरकार दुकानों के या कंपनियों के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको देखती है, हाँ बिल्कुल देखती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते नहीं आते, टैक्स लगाते हैं भाई, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना सारे का सारा सरकार ने, तो वो क्या देखते हैं? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही देखते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या बिजनेस लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ, कितना टैक्स लगाना है इसको, कितना टैक्स नहीं लगाना है इसको। आई समझ बात करेंगे, ठीक है। तो वो भी कौन हुआ? यूजर हुआ। कहां से हुआ? बाहर से भाई, वो बाहर से, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर थोड़ी ना, कंपनी के बाहर है या दुकान के बाहर है, तो वो कौन होगा? एक्सटर्नल यूजर। आई बात समझ कर नहीं आई? इसके बाद बात करते हैं हम गवर्नमेंट के बाद जो यूजर अकाउंटिंग का, गवर्नमेंट के बाद बेटा बात होती है एक्सटर्नल यूजर्स में। जिस तरह हम यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स, ये कौन है? स्टूडेंट कैसे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं? मेरे को पता नहीं 10th तक आप लोग करके आए कि नहीं करके आए। आप प्रोजेक्ट बनाते हो, आपको फाइलें मिलती है प्रोजेक्ट बनाने के लिए अलग अलग कंपनियों के ऊपर। कॉमर्स में तो मिलेगी आपको, मैं बता देता हूँ। आपने प्रोजेक्ट बनानी होगी किसी कंपनी के ऊपर रिपोर्ट, तो भाई जब उस कंपनी के ऊपर रिपोर्ट बनाओगे, एक प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे, तो उस कंपनी के बारे में सारा कुछ लिखना है या उस बिजनेस के बारे में सारा कुछ लिखना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए अकाउंटेंसी में या बिजनेस स्टडी में जो आपके सब्जेक्ट हैं, या इकोनॉमिक्स में, किसी में भी, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, एक फाइल प्रोजेक्ट बना के हो कि जो HDFC बैंक पठानकोट में, HDFC बैंक में कितने अकाउंट खुले हुए हैं, कितने कस्टमर हैं उसके, कितना प्रॉफिट कमाता है, वो सारे का सारा ये प्रोजेक्ट बना के लाओ। तो कहाँ से बनाओगे प्रोजेक्ट? जब HDFC बैंक के अकाउंट्स देखोगे आप, तभी बनाओगे ना प्रोजेक्ट। तो फिर स्टूडेंट्स भी जो हैं वो यूजर हो गए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। आई समझ बात का? नहीं आई? क्लियर बेटा बात? उसके बाद आपकी बात जनरल पब्लिक, आम लोग, जिसको आप एम्प्लॉय भी बोल सकते हो। एम्प्लॉय मतलब जो नौकरी करना चाहते हैं। अब बेटा दो कंपनियों के ऑप्शन मिले हमें, एक भाई रिलायंस में जॉब मिल रही है, एक किसी लोकल कंपनी में, पठानकोट की कोई लोकल कंपनी उसमें जॉब मिल रही है। तो कहाँ जॉब करेंगे? ऑब्वियसली रिलायंस में जॉब करेंगे, क्योंकि ग्रोथ ज्यादा है। हमें कहाँ से पता चला? एक एम्प्लॉय को कहाँ से पता चला? उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे, उसको पता रिलायंस ज्यादा पैसा कमाती है, तभी पता चला ना। अब मेरे ख्याल से आपको यूजर्स पता चल गए हैं कि अकाउंटिंग के यूजर्स क्या हैं और कैसे यूज करते हैं वो। और भी बड़े सारे हैं, वो आपने अब खुद
बुक जब भी मिलेगी वहां से लर्न करना सारे का सारा। लेकिन यूजर मैंने समझा दिया आपको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर से, और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर से। ये मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात। होगी बात क्लियर कि नहीं क्लियर होगी? एक बात याद रखना, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा ना, वहां से हमने न्यूमेरिकल पोर्शन अपना शुरू करना है थोड़ा बहुत। मैं जर्नल एंट्रीज वगैरह करवानी शुरू करूंगा, वो बताऊंगा क्या होता है सारे का सारा। तो वहां पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत पड़ेगी हमें, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकल हो जाएगा काम। लेकिन कराऊंगा आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे हम, ठीक है? उसकी बात नहीं करनी, टेंशन नहीं लेंगे। हाँ, ये हो गया हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक। जिस तरह से हम डेली कोई ना कोई टॉपिक करते हैं, एक सेकंड यार। हाँ, आज भी हम 2 टर्म्स करने लगे हैं, ठीक है? 2 3 या जितने भी हम टर्म्स समझते हैं हमेशा, कि कोई ना कोई टेक्निकल टर्म समझते हम, कि किसी दिन जैसे हमने क्या क्या किया, क्रेडिटर डेटर समझे। क्रेडिटर डेटर के बाद क्या समझा था हमने टेक्निकल में? हाँ, कैपिटल और ड्राइंग समझा, है ना? टेक्निकल टर्म समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। 2 वर्ड यूज होते हैं अकाउंट्स के अंदर, याद रखना, और बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आपने सुने भी होने हैं। इनको याद रखना, आपने प्रॉपरली समझना है। एसेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है? एसेट्स और लायबिलिटीज, ये एसेट्स क्या होते हैं और ये लायबिलिटीज क्या होती हैं, प्रॉपरली समझना। इजी है, मुश्किल नहीं है, कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारी हैं। लायबिलिटी वो है जो हमने चुकानी है। मैं आपको एग्जांपलों के साथ बताऊंगा ना, डन समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। एसेट और लायबिलिटी का मीनिंग समझने की कोशिश करना। ये घर मेरा है, जिस घर में मैं बैठा हूं ये घर मेरा है, तो मेरा एसेट है, समझने की कोशिश करना। ये घर मेरा है जिसमें मैं बैठा हूं, मैं मालिक हूं इसका, तो ये क्या मेरा एसेट है। अगर मैंने किसी से ये किराए पे लिया हुआ है, तो ये मेरी क्या है, लायबिलिटी। समझे? मेरी पॉकेट में 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, मेरे पास 10,000 रुपया अपना है, तो मेरा एसेट है। अगर मैंने 10,000 रुपया किसी से उधार ले लिया, तो मेरी क्या है, लायबिलिटी। समझ आई बात करेंगे? समझने की कोशिश करना। ये घर मेरा है तो मेरा एसेट है, अगर किराए का है तो मेरी लायबिलिटी है। क्लियर? अब आगे समझो। मेरी पॉकेट में 10,000 रुपये पड़ा हुआ है जो मेरा अपना है, तो एसेट है। अगर किसी से उधार लिया हुआ है तो लायबिलिटी है। क्लियर बात? नहीं क्लियर? मैंने किसी से पैसा लेना है, मैंने किसी से पैसा लेना है, वो एसेट है। समझने की कोशिश करना। सपोज करो राहुल है, राहुल से मैंने 1,00,000 रुपए लेना है, तो वो मेरा एसेट है। राहुल से अगर मैंने 1,00,000 रुपए लेना है, तो पहले बात आती है राहुल कौन है। राहुल मेरे लिए क्या है, डेटर। जिससे पैसा लेना हो वो डेटर होता है ना। राहुल से मैंने 1,00,000 रुपया लेना है, तो राहुल कौन है, मेरा डेटर है, और ये मेरा एसेट है। पंकज को मैंने 1,00,000 रुपया देना है, पंकज को मैंने 1,00,000 रुपया देना है, तो पंकज मेरी क्या है, लायबिलिटी, और इसको साथ में क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। समझ आई बात? नहीं है, जोर लगाना पड़ेगा दिमाग पे। पहले वही डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। डेटर वो जिन लोगों से पैसा लेना होता है, क्रेडिटर वो जिन लोगों को पैसा देना होता है। लेकिन ये 2 टर्म्स हैं, इनको एसेट लायबिलिटी में हमने किया। एसेट का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब जैसे देखो, सपोज करो, जैसे एक एग्जांपल लें, ये मेरा घर है, मेरे पास एक दुकान है, मेरे पास बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास बाइक है, गाड़ी है, ये सारे मेरे एसेट हैं। और अगर ये चीज़ें उधार की हैं तो सारी लायबिलिटी हैं। लायबिलिटियाँ मतलब जिम्मेवारियाँ जो चुकानी है किसी को, जो अपनी नहीं है। एसेट्स मतलब जो हमारा हक है, अगर किसी से लेना भी है कुछ तो वो भी एसेट है। इसी तरह से अगर राहुल से मैंने 1,00,000 रुपया लेना है, तो राहुल कौन है, एसेट, डेटर। राहुल कौन है, एसेट। अगर 1,00,000 रुपये राहुल से लेना है, तो पंकज को 1,00,000 रुपये देना है, तो पंकज क्या है, लायबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। क्लियर होगी एसेट और लायबिलिटी की बात? अब एसेट कई तरह के होते हैं, एसेट कई तरह के होते हैं। टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, वो हमने सारे का सारा पढ़ना है डिटेल में। अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, आपने समझने की कोशिश करनी है। टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, ठीक है, करंट एसेट, उसके बाद आ गया फिक्स्ड एसेट, समझने की कोशिश करना।
तो जैसे एसेट की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे टेंजिबल एसेट की। टेंजिबल एसेट, TANGIBL, टेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, वो क्या है? टेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट क्या होगा? बिल्डिंग, मशीनरी, कैश पड़ा हुआ जो जेब में, वो टेंजिबल एसेट है सारे का सारा। आई समझ बात? का नहीं आई? समझ आई बात? ये सारे का सारा क्या है? टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल समझना मुश्किल है थोड़ा सा आपके लिए, आप बच्चों के लिए। इनटेंजिबल मतलब जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन है, एसेट है। बेटा उसमें एक वर्ड यूज होता है, आप याद रखना, इनटेंजिबल में उसे हम बोलेंगे, यहां लिख रहा हूं गुडविल। यहां लिख रहा हूं क्या? गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल के ऊपर ना एक डिटेल में हम क्लास लेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है ये गुडविल। अगर प्रॉपरली समझना हो तो पूरी कहानी समझानी पड़ेगी गुडविल समझने के लिए। तो गुडविल के लिए एक ऊपर अलग से क्लास लेंगे हम जब भी लेंगे। लेकिन कुछ बच्चों को शायद पता भी हो, या अपने पेरेंट्स से पूछना गुडविल क्या होती है, अपने पेरेंट्स से ट्राई करना पूछने की, ठीक है? कईयों को पता भी होगा, वैसे सभी को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, हम एक प्रॉपर क्लास पूरी पूरी रिकॉर्ड करेंगे गुडविल के ऊपर ही, कि गुडविल क्या चीज़ है, प्रॉपरली समझाऊंगा गुडविल। फिलहाल आप सुनो, गुडविल इज रेपुटेशन। गुडविल इज रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या है? जैसे मैकडोनल्ड, ये उसकी रेपुटेशन बनी हुई है, तो मैकडोनल्ड की गुडविल है। HDFC बैंक, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इनकी कुछ गुडविल है। तो बेटा इस गुडविल की एक वैल्यू होती है, वो एसेट होता है। कैफे कॉफी डे है, मैकडोनल्ड है, KFC है, ठीक है ना, सबवे है, मंचीज है, ये सारी चीजें इनकी कुछ ना कुछ गुडविल होती है। गुडविल मतलब इनकी रेपुटेशन, वो एसेट होता है। एसेट कौन सा होता है? इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि इस रेपुटेशन को हम छू और पकड़ तो नहीं ना सकते। इनटेंजिबल का मीनिंग तो पता ही आपको। तो ये होता है इनटेंजिबल एसेट। डिटेल में बताऊंगा आपको, इसके ऊपर एक क्लास ही करेंगे अलग से हम पूरी की पूरी, ठीक है? ये है बेटा आपका इनटेंजिबल एसेट। तो जो एसेट है वो दो हो गए आपके, एक हो गया टेंजिबल एसेट, एक हो गया इनटेंजिबल एसेट। तीसरा जैसे और भी बढ़ते हैं, फिलहाल आपने इतने दिमाग में रखने हैं। और ये सारे का सारा जितना भी मैं करवा रहा हूँ ना, एक जगह कहीं ना कहीं लिखते रहना, कॉपी वगैरह बना लेना, जितना मैं करा रहा हूँ उतना, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है? उतना उतना साथ साथ में कुछ ना कुछ करते रहना रिटर्न में, ताकि आपके दिमाग में रहे सारी सारी चीज़ें। और जितना भी करना है लिख लिख के करना, अकाउंट्स का भी, इकोनॉमिक्स का भी, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, देन ही समझ आएगा। जब आप वीडियो सुनोगे आपको लगेगा आपको आ गया, लेकिन वो आता नहीं होता, वो भूल जाता है। जब आप रिटर्न में करते हो देन समझ आता है प्रॉपरली, ठीक है? अब सुनो आगे। इनटेंजिबल एसेट में जैसे मैंने बोल दिया गुडविल है। अब आता है जैसे हमारे पास फिक्स्ड एसेट, और फिर लिखेंगे करंट एसेट, FIXED, फिक्स्ड एसेट, CURRENT, करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट क्या है? मैं आपको एक बात बता दूंगा, जो चीज बड़ी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी वो करंट एसेट है, जो टाइम लगती है कैश में कन्वर्ट होने में वो फिक्स्ड एसेट है। जो चीज कैश में बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी वो क्या है? करंट एसेट। जैसे कैश, खुद कैश भी तो एसेट होता है ना, तो कैश क्या? करंट एसेट। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो बड़ी बड़ी चीजें सारी सारी, ये क्या आपके? फिक्स्ड एसेट। बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट। मशीनरी क्या है? फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर क्या है? फिक्स्ड एसेट। एसेट ही होगी ना भाई, घर में फर्नीचर पड़ा हुआ है, कंपनी में फर्नीचर लगा हुआ, दुकान में फर्नीचर पड़ा हुआ है, ये सारे का सारा फिक्स्ड एसेट है। बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि अगर इसको कैश में कन्वर्ट करना है तो टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 साल 2 साल टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट करने के। लेकिन जो आपका कैश पड़ा हुआ आपके पास, या किसी से पैसा लेना आपने, तो ये बड़ी जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है। किसी से पैसा लेना तो राहुल से, जैसे 1 लाख रुपए लेना है, राहुल एसेट है, तो राहुल को बोलेंगे, राहुल पैसा दे देगा, तो ये हमारे क्या? करंट एसेट है। समझ आई बात? का नहीं है? क्लियर? तो ये बेटा आपने पूरे का पूरा आज के दिन ये टॉपिक पूरे का पूरा कर लेना है और दिमाग में बिठा लेना है। अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। उन लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुनना है, थोड़ा होता न्यूमेरिकल करवाऊंगा अब मैं आपको, ठीक है? देन वो दिमाग लगेगा वहाँ पे, ठीक है? मेरी कोशिश होगी बड़ी स्लो स्लो करवाऊँ कि आपके दिमाग में पड़ जाए चीज़ें सारी की सारी। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा।